भारत में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलने के बाद रुकना मना है, जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आधिकारिक रूप से चेतावनी लगा रखी है। भारत और जहां के बारे में कहा जाता है कि रात के सन्नाटे में आज भी चीखें सुनाई देती हैं। ये कहानी है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले की, एक ऐसा किला जिसे भारत की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है। भानगढ़ का निर्माण 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवान दास के पुत्र माधो सिंह ने करवाया था। एक समय था जब यह जगह बेहद समृद्ध और खुशहाल थी। यहाँ बाजार सजते थे, महल जगमगाते थे और दूर दूर से लोग यहाँ व्यापार करने आते थे। लेकिन अचानक कुछ ही वर्षों में यह पूरा शहर वीरान हो गया। लोग कहते हैं यह कोई साधारण उजड़ना नहीं था। यह कहानी है राजस्थान के अलवर में बसे भानगढ़ फोर्ट की, जहां हर पत्थर एक रहस्य छुपाए बैठा है। भानगढ़ का तांत्रिक सिंघिया, जिसकी नजर राजकुमारी रत्नावती पर थी। प्रेम नहीं, जुनून था वह। अगर प्रेम से नहीं मिली तो शक्ति से मिलेगी। ओम क्रीं क्रीं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिकालिका, क्रीं 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 हूं 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 ह्रीं ह्रीं स्वाहा। महारानी रत्नावती के लिए सबसे खुशबूदार इत्र दीजिए। रुको, ओम क्रीं हूं ह्रीं फट स्वाहा। तांत्रिक अपना इत्र देता है महारानी को देने के लिए, ताकि उन्हें वश में कर सके। रत्नावती केवल सुंदर ही नहीं, बुद्धिमान भी थी। उन्होंने उस इत्र को हाथ में लिया और अचानक उनकी आंखें बदल गईं। राजकुमारी, आपके लिए नया इत्र लाई हूं। रुको, ये इत्र नहीं, जाल है। जैसे ही इत्र पत्थर पर गिरा, वह पत्थर कांप उठा। नहीं, यह कैसे? और अगले ही क्षण वह पत्थर सीधे तांत्रिक की ओर बढ़ा। सुनो रत्नावती, आज मैं मर रहा हूं, लेकिन मेरा श्राप जिंदा रहेगा। भानगढ़ कभी नहीं बसेगा। यहां की धरती प्यासे खून को याद रखेगी और यहां की आत्माएं कभी शांति नहीं पाएंगी। कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ। भयंकर युद्ध, लाशों से पटी धरती और जलते हुए महल। जब सूरज अगली सुबह उगा, भानगढ़ उजड़ चुका था। तो लगता है जैसे कोई आवाज हवा में गूंजती है, भानगढ़ मेरा है। शाम के 6 बज चुके हैं। सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप चुका है और हम खड़े हैं भानगढ़ किले के मुख्य द्वार के सामने। जब द्वार के बाहर लगा है एक बोर्ड, जिस पर साफ लिखा है, यह आदेश जारी किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश वर्जित है। लेकिन क्या होगा अगर कोई इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दे? महल के अंदर से पायल की आवाजें आती हैं। आप रुक जाते हैं। क्या यह हवा है या कोई आपके पीछे चल रहा है? आप मुड़कर देखते हैं, कोई नहीं। अचानक छन, 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 छन। महल की टूटी खिड़की में एक पल के लिए आपको कुछ दिखाई देता है। सफेद कपड़ों में लंबे बालों वाली एक स्त्री वहां पलक देख रही है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप पर वह गायब। इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए आप अपना फोन बाहर निकालते हैं, लेकिन आपका फोन भी
आपके साथ आए दोस्त का कैमरा भी बंद हो चुका है। चारों तरफ फिर वही सन्नाटा, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। स्थानीय लोग कहते हैं रात के बाद यह किला इंसानों का नहीं रहता। कई पर्यटकों ने अजीब साए देखने का दावा किया है, लेकिन आज तक इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। फिर भी अगर सब कुछ सिर्फ वहम है, तो सूर्यास्त के बाद यहां आना मना क्यों है? क्या आप रात में भानगढ़ के अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? रात के करीब 7 बज चुके हैं, सूरज पूरी तरह ढल चुका है और हम खड़े हैं भानगढ़ के मुख्य द्वार के सामने। ये वही जगह है जहां बोर्ड साफ लिखा हुआ है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन सवाल यह है, क्यों? यह भानगढ़ किला है जहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। यहाँ एक स्थानीय व्यक्ति मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिर लोग भानगढ़ से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ अंधेरे के बाद कुछ अशुभ होता है। साहब, दिन में तो सब ठीक लगता है, पर जैसे ही अंधेरा होता है यहाँ का माहौल बदल जाता है। कई बार हमने महल की तरफ से पायल की आवाज सुनी है, कभी किसी औरत के रोने की, और कई बार ऐसा लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो गए। क्या यह सिर्फ डर है या वाकई यहाँ कुछ है? देखिए, पुरानी इमारतें, अंधेरा और सन्नाटा, ये सब इंसान के दिमाग पर असर डालते हैं। रात में जानवरों की आवाजें, हवा के झोंके, टूटती दीवारों की चरमराहट, ये सब मिलकर भ्रम पैदा कर सकते हैं। और जहां तक रात में प्रवेश प्रतिबंध की बात है, वह सुरक्षा कारणों से भी हो सकता है। खंडहर हैं, जंगली जानवर हो सकते हैं, अंधेरे में दुर्घटना का खतरा भी रहता है। लेकिन अगर सब कुछ इतना सामान्य है, तो फिर जो लोग कहते हैं कि उनके कैमरे अचानक बंद हो गए, बैटरियां खत्म हो गईं और उन्होंने परछाइयां देखी, वो क्या था? सिर्फ संयोग या कुछ और? कहते हैं भानगढ़ का सच सिर्फ वही जानता है जो रात होने के बाद वहां ठहरने की हिम्मत करे दे। लेकिन याद रखिए, सुबह होने तक कहानी वही सुनाता है जो वापस लौट आए। आज भी भानगढ़ के खंडहर चुपचाप खड़े हैं, मानो किसी रहस्य को अपने भीतर छिपाए हुए हैं। कहते हैं अगर आप वहां जाएं तो सूर्यास्त से पहले लौट आएं।